सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि रिसेंट में ही आपके रिज़ल्ट आए हैं। और जिनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जिनके थोड़े से गड़बड़ हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। क्योंकि आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स इसलिए है कि जिनके थोड़े से गड़बड़ आए हैं वो उस पर ध्यान ना दे के अब नेक्स्ट सेम की तैयारी करें, क्योंकि पीछे जो हुआ जो सो हुआ। अब उसकी वजह से आप अपना नेक्स्ट सेम ना बर्बाद करें, इसलिए नेक्स्ट सेम के लिए जम के तैयारी कीजिए। पीछे जो हुआ उसके लिए टेंशन फ्री हो जाइए। नेक्स्ट सेम में आप अगर बैग लगी है तो बैग फिल कर दीजिएगा, अगर क्लियर है तो और अच्छी बात है। तो चलिए इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेन गेज पढ़ा था, जिसमें हमने साधारण वर्षमापी पढ़ा था, जिसे हम ऑर्डिनरी रेन गेज बोलते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: टिपिंग बकेट रेन गेज, वे टाइप रेन गेज एंड फ्लोट टाइप रेन गेज। हिंदी में पहले वाले को बोलते हैं टिपिंग बुकेट वर्षमापी, दूसरे को तुला प्रकार का वर्षमापी, और तीसरा जो होता है उसे प्लव प्रकार का वर्षमापी बोलते हैं। तो लास्ट वाले में अगर आपने देखा था तो जो ऑर्डिनरी रेन गेज था उसमें हमें जो भी रेनफॉल का इंटेंसिटी मेज़र करते थे हम, उसकी मेज़रमेंट हम हाथों द्वारा करते थे। जो भी ग्राफ प्लॉट करते थे वो हाथों से किया जाता था कि किस टाइम पे कितनी वर्षा हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज में इसमें हमें कुछ भी खुद से नहीं करना है। जो भी होगा वो रेनफॉल के अकॉर्डिंग उसमें जो रेन गेज होता है उसमें एक ग्राफ पेपर लगा हुआ होता है, जिस पे सारा डाटा टाइम टू टाइम उस पर प्लॉट होता रहता है। तो इसलिए पहला देखते हैं। अगर हम फिगर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, टिपिंग बकेट रेन गेज। इसमें क्या होता है, जैसे पिछले वाले में आपने देखा था कि उसकी बनावट भी सिलेंड्रिकल शेप की होती थी, इसकी भी बनावट सिलेंड्रिकल शेप की ही होती है। अब उसमें भी टॉप से ही रेनफॉल वाटर इंटर करता था, यहाँ भी टॉप से ही रेनफॉल वाटर इंटर करेगा। बस क्या है, डायामीटर का चेंज है। इसमें जो डायामीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपको जस्ट नीचे एक फ़नल लगी मिल जाएगी। फ़नल के जस्ट नीचे आपको 2 छोटी छोटी बकेट्स मिल जाएंगी, जिन्हें हम टिपिंग बकेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 0.25 mm होती है। ये जो बकेट्स लगी हैं 0.25 mm, जब एक बकेट में रेनफॉल कलेक्ट हो जाता है, बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता है, तो अपने आप वो पलट जाती है और दूसरा जो बगल में दूसरी जो बकेट है उसमें पानी फिल होने लगता है। तो थ्योरी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसमें 30 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार प्रवेशिका लगी होती है। प्रवेशिका मतलब रिसीवर, जहाँ से पानी एंटर करता है। उसके बाद है रिसीवर के साथ एक फ़नल जुड़ी हुई होती है। तो आप देखेंगे तो एक फ़नल भी लगी हुई है कि इसमें से जो पानी आता है वो डायरेक्ट फ़नल में गिरता है, फिर फ़नल के बाद बकेट में जाता है। फिर बोल रहे हैं कि कीप के ठीक नीचे नन्ही बाल्टियों का एक जोड़ा लगा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 बाल्टियाँ लगी हैं, जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता जाता है। इसी में पानी आपका जो भी इसके फ़नल के द्वारा आता है वो इसमें कलेक्ट होता जाता है। फिर क्या है कि प्रत्येक बाल्टी में 0.25 mm वर्षा एकत्र हो सकती है। मतलब जो कैपेसिटी है एक बकेट की वो 0.25 mm की है। और फिर बोल रहे हैं कि एक बाल्टी के भर जाने पर वह स्वयं पलट जाती है, जबकि दूसरी बाल्टी कीप के नीचे आ जाती है। यह क्रिया विद्युत सर्किट से जुड़े एक पेन द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित होती रहती है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमें हाथ से कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं करना होता है। इसमें एक पेन लगा होता है जिससे कि ग्राफ प्लॉट होता रहता है। फिर बोल रहे हैं कि जिससे वर्षा की माप ज्ञात कर ली जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है कि इसमें से जो भी यहाँ पे रिसीवर लगा है, रिसीवर से वर्षा का पानी फ़नल में आता है, फ़नल से इस टिपिंग बकेट में पानी आता है। और एक टिपिंग बकेट की जो कैपेसिटी होती है वो 0.25 mm होती है। उसके बाद जब ये भर जाती है तो दूसरी वाली में पानी भरना स्टार्ट होता है वर्षा का। और जब ये पलट रही होती है और भर रही होती है तो यहाँ पे जो भी विद्युत सर्किट लगा है ये, उससे क्या होता है, ग्राफ प्लॉट होता रहता है। बस ये सिंपल से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है वे टाइप रेन गेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तुला प्रकार का वर्षामापी। इसमें क्या है कि इसमें सबसे ऊपर एक छोटी टंकी लगी होती है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही है, फ़नल यहाँ भी लगा होता है। पहले कीप में पानी आता है, कीप के द्वारा इस टैंक में पानी कलेक्ट होता है। फिर क्या है कि इस टंकी का संबंध स्प्रिंग लीवर, जिसे हम वेइंग मैकेनिज्म बोलते हैं, मतलब स्प्रिंग लीवर तुला से जुड़ा होता है। तुला मतलब होता है तराजू। इस टंकी का संबंध यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्प्रिंग्स लगी हैं और यही क्या है, स्प्रिंग लीवर इसे बोलते हैं।
स्प्रिंग या लीवर बैलेंस, इसी से आपका टैंक जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है कि अगर जो भी यहाँ पे वर्षा का पानी कलेक्ट होगा तो जैसे इसमें पानी गिरेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका जो वेट है वो बढ़ेगा। वेट बढ़ने की वजह से ये स्प्रिंग भी कुछ ना कुछ नीचे ऊपर होगी। जब स्प्रिंग दबेगी तो इसके साथ एक मूवेबल ड्रम लगा होता है, ये घूमता है और ये एक पेन से अटैच्ड होता है। पेन देखेंगे तो ये पेन है, पेन से अटैच्ड होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पेन है। पेन से अटैच होने की वजह से क्या होता है कि जो भी इसमें प्रतिक्रिया होती है, जो भी रिएक्शन होता है, वो ये पेन जो लगी होती है ये इस पे, ये मूवेबल ड्रम पे, घूमने वाले ड्रम पे इसको पूरा प्लॉट करते रहता है टाइम टू टाइम। और ये जो मूवेबल ड्रम होता है ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ये इसका भी सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि तुला का संबंध एक सूचक से होता है जो घूमने वाले ड्रम पर लगे ग्राफ पर वर्षा का वक्र अंकित करता रहता है, जिसे हमने आपको क्लियर कर दिया। तो पीछे हमने आपको बता रखा है कि जो उसमें वेग लगा होता है, तुला लगा होता है, तराजू, उससे क्या होता है, एक सूचक जुड़ा होता है जो मूवेबल ड्रम के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि जो जितनी भी वर्षा होती है उसकी इंटेंसिटी उस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते रहता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। और वक्र को देखकर ही हम वर्षा की तीव्रता तथा कुल वर्षा ज्ञात कर लेते हैं। लास्ट देखेंगे तो थर्ड जो है वो फ्लोट टाइप रेन गेज है। इसमें भी इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है, बस इसकी बनावट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो क्या है कि इसमें एक पानी का चैम्बर होता है जिसमें कि पानी एकत्रित होता रहता है। तो आप देखेंगे तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक चैम्बर है, ये पूरा एक चैम्बर है। यहाँ से पानी, ये फनल आपको दिख रही है, फनल से पानी एंटर होता है और इस चैम्बर में कलेक्ट होता है। चैम्बर में एक फ्लोट लगी होती है, ये आपको फ्लोट दिख रही है, जिसका संबंध एक दंड द्वारा सूचक से होता है। सूचक वही है जो कि ग्राफ पेपर को प्लॉट करेगा। तो ये देखेंगे तो यहाँ भी एक पिन है। इस फ्लोट का जो कनेक्शन है, जो फ्लोट कनेक्टेड है वो डायरेक्ट क्या है, एक दंड, दंड मतलब होता है रॉड, रॉड से ये पिन इस ग्राफ पेपर से कनेक्टेड है, जिससे कि जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी रिएक्शन होती है वो यहाँ पे पॉइंटर द्वारा वो प्लॉट होती रहती है। फिर बोल रहे हैं कि पानी एकत्र होने के साथ साथ फ्लोट ऊपर उठने लगता है तथा पॉइंटर ग्राफ पेपर पर वक्र खींचता चला जाता है। ये जो फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब तैरना। तो ये जो फ्लोट होता है तैरता है। तो जैसे पानी इसमें भरेगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे ऊपर उठता है तो ऊपर उठने की वजह से ये पॉइंटर भी अपना ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे कि ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट हो जाता है। इसमें भी वही है कि यह ड्रम भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। जब फ्लोट चैम्बर ऊपर तक भर जाता है तो साइफनी क्रिया द्वारा यह स्वयं ही खाली हो जाता है और यह अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो आप इसमें से यहाँ से ये क्लियर कर सकते हैं कि ये जो साइफन है देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या है, एग्जिट बना हुआ है। एग्जिट से ही जो पानी यहाँ पे होता है, अगर पानी पूरी तरह से फिल हो गया तो क्या होगा, इस एग्जिट से साइफन द्वारा हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं। और तो इसकी प्रक्रिया आपको क्लियर हुई होगी। जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि एक चैम्बर बना होता है, चैम्बर में पूरा का पूरा वर्षा का पानी कलेक्ट होता है और वो आता है कि सिर्फ फनल के द्वारा, कीप के द्वारा एंटर करता है। जैसे जैसे इसमें पानी भरता है ये फ्लोट जो होता है ये ऊपर उठता है और फ्लोट के साथ साथ एक रॉड लगी होती है और रॉड के साथ एक पेन लगा होता है जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं। पेन से ही ग्राफ पेपर पर हमारा जो भी ग्राफ है वो प्लॉट होता है। फ्लोट जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, ये भी ऊपर नीचे होगा और ये ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पे जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो भी उसी अकॉर्डिंग प्लॉट होता जाएगा। और ये प्रक्रिया जो होती है ये 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद अगर ये चैम्बर पूरी तरह से भर जाता है तो क्या करते हैं हम, साइफन द्वारा, साइफन जो होता है वो एग्जिट का कार्य करता है यहाँ पे, तो एग्जिट से हम पानी को निकाल लेते हैं। तो ये थे आपके तीनों टाइप के जो भी ऑटोमेटिक रेन गेज होते हैं। तो आई होप आपको तीनों क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो बस आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।